हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। तो फ्रेंड्स, आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं ब्रेस्ट के प्रॉब्लम्स लेकर, और उनके मन में एक ही डाउट रहता है कि क्या मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस करूं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल ब्रेस्ट क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महिला को कैसे करनी चाहिए। तो आप अगर ये पिक्चर देखेंगे तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये ब्रेस्ट जो ऑर्गन है वो पीछे के मसल के ऊपर स्थापित किया गया है। इसके पीछे जो मसल है उसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मसल, और उसके पीछे अपने फसली यानी रिब्स होते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट है इसके विविध पार्ट्स है। ये है निपल, जहाँ से डिस्चार्ज या दूध निकलता है। ये उसके सराउंडिंग जो राउंड एरिया है उसे बोलते हैं एरियोला, और ये बाकी का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट। तो ये जो ब्रेस्ट है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है दूध तैयार करना। अभी ये पिक्चर आप देखेंगे तो ये जो ब्रेस्ट है इसमें आपको येलो कलर दिखता है, ये फैट है। यानी अपनी जो ब्रेस्ट है वो दो टिश्यूज से बनी हुई है, फैट और मैमरी ग्लैंड्स जो दूध तैयार करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो महिला ज़्यादा ओबीज है, ज़्यादा ओवरवेट है, उसकी ब्रेस्ट बड़ी होती है, क्योंकि शरीर के सभी हिस्सों में जो फैट है वो यहाँ पर भी ज़्यादा फैट होगी। अभी आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये साइड से लिया हुआ पिक्चर है और ये सामने से लिया हुआ पिक्चर है। अभी इसमें आप देखेंगे कि ये जो यूनिट्स है इसको बोलते हैं मैमरी ग्लैंड्स, और ये जो है ये ब्रेस्ट की फैट है। तो ये मैमरी ग्लैंड्स जो है ये प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं, और प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन प्रेगनेंसी में अपने ब्रेन से रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये मैमरी ग्लैंड्स बढ़ने लगते हैं। तो प्रेग्नेंट महिला को ब्रेस्ट हेवी लगती है, निपल पेनफुल लगता है, और जैसे डिलीवरी होती है तो बड़ी मात्रा में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। तो ये ब्रेस्ट टिश्यू से, मैमरी ग्लैंड से दूध निकलना चालू होता है, जो ये डक्ट के थ्रू बाहर आता है, और यहाँ निपल के ऊपर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से ये दूध निकलता है। यहाँ एक ही होल नहीं होता है, बहुत से छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें ये डक्ट्स यानी पाइप्स खुलते हैं, और उसकी वजह से यहाँ से दूध निकलता है। जब भी लड़की छोटी होती है, जब भी उसको मेंसेस नहीं आता है, तो उसकी ब्रेस्ट इस तरह होती है, और जब भी उसको प्यूबर्टी आने लगती है तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट चालू होती है। तो टीनेजर में या एडोलेसेंट में ब्रेस्ट ऐसे होती है, और फिर जब भी वो प्रेग्नेंट रहती है, वो एडल्ट होती है 21 के बाद, तो उसकी ब्रेस्ट इस तरह की दिखने लगती है। अभी आप प्रेगनेंसी में देखेंगे तो ये जो निपल है और ये एरियोला है ये डार्क कलर का हो जाता है मेलानिन पिगमेंट की वजह से, और ये जो निपल है वो डिलीवरी के बाद बाहर आता है, और बच्चा यहाँ पे लैच करके दूध पीता है। तो ये जब ये लैच करता है तो उसके जो होंठ है वो पूरे ये एरियोला पे आने चाहिए, सिर्फ निपल को नहीं पकड़ना चाहिए, एरियोला पे आना चाहिए, तो वो अच्छी तरह से दूध ले सके। तो फ्रेंड्स, ये है अपने ब्रेस्ट की नॉर्मल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी, और नॉर्मल फंक्शन यानी फिजियोलॉजी। तो अभी हम देखेंगे कि ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी चाहिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप हर रोज डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप नहीं करवा सकते, लेकिन आप नहाते समय अपना चेकअप जरूर करवा सकते हैं,
और जिसकी वजह से आपको खुद को हेल्दी रखने में मदद हो सकती है। तो अभी हम देखेंगे कि आपको खुद को टेस्ट कैसे करने चाहिए। आपको पहले मिरर के सामने नहाने के पहले, आपके बाथरूम में अगर मिरर हो या नहीं हो तो आप बेडरूम में लॉक करके कपड़े निकाल के मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो ये दोनों निपल्स है, दोनों साइड के जो निपल्स है वो एक साथ में ऊपर होने चाहिए। जब भी आप हाथ ऊपर करती है तो ये दोनों एक साथ में ऊपर होने चाहिए। इसका मतलब है कि ये निपल के पीछे कोई भी ट्यूमर नहीं है जो निपल को नीचे खींचेगा। फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि हाथ ऊपर करने से ये एक निपल अंदर खींचता नहीं है, जिसको बोलते हैं रिट्रैक्शन ऑफ निपल। अगर वैसे हो जाएगा तो उसका मतलब है कि ये निपल के नीचे जो ट्यूमर है वो ये ब्रेस्ट को फिक्स करके रखता है और वो ब्रेस्ट को ऊपर नहीं होने देता है, वो निपल को अंदर से खींचता है, जिसे बोलते हैं रिट्रैक्शन ऑफ निपल। तो ये एबनॉर्मलिटी है। फिर आपको डॉक्टर के पास जाके, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी चेकअप करवानी है। थर्ड चीज आपको देखना है कि ये ब्रेस्ट के ऊपर बड़े बड़े वेन्स दिख रहे हैं क्या। नॉर्मली आप देखेंगे तो ब्रेस्ट के ऊपर वेन्स नहीं होते हैं, या तो फाइन वेन्स होते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट के ऊपर ज़्यादा बड़े बड़े वेन्स दिखने लगे तो फिर ये नॉर्मल नहीं है, आपको जाके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर आप धीरे से ये जो निपल है, ये निपल को आप धीरे से प्रेस करके देखेंगे। आप एरियोला जो है इसको धीरे से प्रेस करके देखेंगे कि निपल से डिस्चार्ज आ रहा है क्या। नॉर्मली निपल से कोई भी डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए। अगर निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो करेंगे, तो वो डिस्चार्ज के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है। फिर आपको ये मिरर में देखना चाहिए कि आपको ब्रेस्ट में इसी तरह का कोई भी स्वेलिंग लगता है क्या। अगर ये स्वेलिंग लग रहा है तो भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को जाके आपकी चेकअप करनी चाहिए और आगे के इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। फिर आपको देखना है कि आपके जो दोनों ब्रेस्ट है तो उन पे एक या दो ब्रेस्ट में रेडनेस है क्या, या तो ब्रेस्ट का कोई भी हिस्सा आपको अलग दिखता है। ये हुआ इंस्पेक्शन, यानी सिर्फ देखने से। फिर आप करेंगे पाल्पेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का नेक्स्ट स्टेप है पाल्पेशन। उसके लिए आप जो फ्लैट ऑफ पाम है उससे ब्रेस्ट को चेकअप करेंगे। ऐसे हाथ से नहीं देखेंगे, ऐसे दबाने से आपको जो हाथ को लगते हैं नॉट्स जैसे, वो ब्रेस्ट का नॉर्मल टिश्यू है। तो आपको क्या करना है, ये जो निपल है यहाँ से स्टार्ट करके फ्लैट ऑफ हैंड से सर्कुलर मोमेंट्स में आपके ब्रेस्ट को दबाना चाहिए। ऐसे आपको निपल से लेके एंड तक ब्रेस्ट को ऐसे ऐसे दबाना चाहिए। अगर इसमें बहुत पेन होता है तो भी आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, या अगर आपके हाथ को कोई छोटा वाटाने जैसा या बड़ा लंप लगता है, गांठ लगती है, तो भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल पोल्यूशन, स्ट्रेस, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप 18 साल के ज़्यादा उम्र के हो तो आपको रोज नहाने के पहले खुद की ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए। तो अभी हम मिलेंगे अगले एपिसोड में ब्रेस्ट के जो एबनॉर्मलिटीज़ है, जो डिजीजेज है, उनको डिस्कस करने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सेहत का ख्याल कीजिए।
धन्यवाद।